नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की लड़ाई तो खत्म हो चुकी है। उद्धव हार मान चुके हैं। पवार बाउंड्री के किनारे बैठकर अब सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं और कांग्रेस हमेशा की तरह मान कर चल रही है कि तुम्हारा क्या गया जो रोते हो, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन शिवसेना में आर पार की जंग छिड़ चुकी है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच वर्चस्व की लड़ाई सड़कों पर आ चुकी है और दोनों तरफ के कार्यकर्ता आमने सामने आ चुके हैं। खासकर संजय राउत के बयान के बाद गुवाहाटी में बैठकर टीवी पर बाढ़ में बहती हुई लाशें देख रहे शिवसेना के बागियों को अपनी जान माल की हिफाजत की चिंता सताने लगी है। केंद्र की मोदी सरकार उद्धव के वफादारों के साथ ईडी खेलने लगी है और शिवसेना टूट की कगार पर आ खड़ी हुई है। बल्कि कहना चाहिए कि शिवसेना दो हिस्सों में टूट चुकी है और उद्धव ठाकरे बस नाम के शिवसेना के नेता रह गए हैं। बागी विधायकों ने शिवसेना बाला साहब ठाकरे नाम से नया गुट बनाने का ऐलान भी कर दिया है। इस गुट में शिवसेना के 38 विधायकों को शामिल किया गया है। इन नामों की एक सूची भी जारी कर दी गई है, जबकि शिवसेना को तोड़ने के लिए और महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए केवल 37 विधायकों की जरूरत थी। शिंदे ने 23 जून को 34 शिवसेना विधायकों की एक सूची जारी की थी। दीपक केसकर, दादा भुसे, भरत गोगावले और बच्चू कडू को नई शिवसेना का प्रवक्ता बनाया गया है। इसके बाद संजय राउत ने एक ऐसा बयान जारी किया जिसने शिव सैनिकों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। संजय राउत बोले, शिवसेना आग है, इस आग से मत खेलो। हम चुप हैं इसका मतलब नामर्द नहीं है। शिव सैनिक भड़के तो सब कुछ जल जाएगा। जनता में आक्रोश है और गुवाहाटी में बैठे लोगों को यह नहीं दिख रहा है। संजय राउत का इतना कहना था कि शिव सैनिक एक दूसरे पर ही टूट पड़े। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायक तानाजी सावंत के घर पर तोड़फोड़ कर डाली। ये तोड़फोड़ शिवसेना सांसद संजय राउत की चेतावनी के कुछ ही घंटों के बाद कर दी गई। कई जगहों पर शिवसैनिक एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे में भी हालात बेकाबू होने लगे। इसके बाद गुवाहाटी में बैठकर हत्यारी बाढ़ के बीच जिंदगी के मजे ले रहे विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे ने एक झूठा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि विधायकों की सुरक्षा हटा ली गई है। अगर उनके परिवार को कुछ हुआ तो इसके लिए उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत और आदित्य ठाकरे जिम्मेदार होंगे। इस बयान के कुछ ही मिनट के बाद राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री या गृह मंत्रालय ने राज्य के किसी भी विधायक की सुरक्षा हटाने का आदेश नहीं दिया है। इस संदर्भ में ट्वीट करके लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से गलत और गुमराह करने वाले हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री निवास छोड़कर अपने निजी आवास मातोश्री में रहने आ चुके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सियासी हंगामे को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग बुला ली। एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे में हिंसा और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए फौरन कानून व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए गए। इलाके में लाठी या कोई हथियार लेकर निकलने, पोस्टर जलाने, पुतला जलाने या जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई। इस दौरान नारे लगाने या स्पीकर पर गाने बजाने तक की अनुमति नहीं है। अब खेल देखिए, जब यह तय हो चुका कि शिवसेना टूट चुकी है, उद्धव ठाकरे कमजोर पड़ चुके हैं, तो शिवसेना के उन नेताओं पर हाथ डाला जाने लगा जो अभी भी उद्धव ठाकरे के वफादार बने हुए हैं, बगावत को राजी नहीं है। ऐसे ही एक नेता है अर्जुन खोतकर, जालना के कद्दावर नेता हैं और राज्य के मंत्री रहे हैं। देर रात उनके घर पर ईडी ने छापा मारा। सवेरे सवेरे खबर आई कि अर्जुन खोतकर की 78 करोड़ की प्रॉपर्टी को ईडी ने जब्त कर लिया है। इसमें 200 एकड़ जमीन है, एक कारखाना है और कुछ फ्लैट शामिल हैं। इसे राजनीति का स्वच्छता अभियान कहा जा रहा है या कहिए बताया जा रहा है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। उनकी एक नजर गुवाहाटी पर है, दूसरी मुंबई पर, तीसरी दिल्ली पर और चौथी सहयोगी दलों पर, लेकिन होती तो दो ही नजर है। देखिए कि भाजपा बागियों के साथ मिलकर आराम से सरकार बनाने की स्थिति में है, लेकिन बना नहीं रही है। फडणवीस सहयोगी दलों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आरपीआई के नेता और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले से भी संपर्क साधा है।
इधर उद्धव ठाकरे समझ चुके हैं कि शिवसेना उनके हाथ से निकल चुकी है और वो एक ऐसे मझधार में फंस चुके हैं जहां वो बेहद अकेले पड़ चुके हैं। लेकिन सवाल बाल ठाकरे की विरासत का है और इस पर दावा बनाए रखने के लिए उन्हें तेजी से कुछ करना होगा। उन्हें यह भी नहीं पता है कि जिन शिव सैनिकों के दम पर वो आगे का रास्ता चुनने वाले हैं, वो शिव सैनिक भी उनके साथ बचे हैं या नहीं। इसीलिए उन्होंने शरद पवार के साथ पूरे 2 घंटे तक बंद कमरे में बैठक की। इसके बाद उन्होंने शिवसेना के नगर सैनिकों को संबोधित किया। ठाकरे ने कहा कि कुछ दिन पहले जब मुझे बगावत का शक हुआ तो मैंने एकनाथ शिंदे को फोन किया और कहा कि शिवसेना को आगे ले जाने का अपना कर्तव्य निभाओ। जो तुम कर रहे हो वैसा करना सही नहीं है। उद्धव ने अपने संबोधन में बताया कि एकनाथ शिंदे ने मुझसे कहा एनसीपी कांग्रेस हमें खत्म करने की कोशिश कर रही है और विधायक चाहते हैं कि हम बीजेपी के साथ जाएं। मैंने उनसे कहा था कि जो भी विधायक ऐसा करना चाहते हैं उन्हें मेरे पास लेकर आओ। जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी को, मेरे परिवार को बदनाम किया है, आप उसी के साथ जाने की बात कर रहे हैं। इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। विधायक अगर वहां जाना चाहते हैं तो वो सभी जा सकते हैं, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर कोई जाना ही चाहता है, चाहे वो विधायक हो या कोई और, तो आए हमारे पास, बताए और फिर जाए। लेकिन शिंदे एक भी ऐसे विधायक को हमारे सामने नहीं ला सके। इसका मतलब यह है कि उनके मन में पहले दिन से खोट था। लेकिन अब ये सारे सवाल पीछे छूट चुके हैं और उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस शिवसेना को राज ठाकरे के हाथ से छीनकर बाल ठाकरे ने उन्हें सौंपा था, उसे वो 8 विधायकों के दम पर दोबारा खड़ा कर पाएंगे या नहीं। एकनाथ शिंदे ने बाल ठाकरे के नाम पर अपनी शिवसेना का नाम जोड़कर यही दांव खेला है कि असली शिवसेना के मुख्तार वही हैं। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।